हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द पाइथन सीरीज 2026। मैं किशन आप सभी का स्वागत करता हूं डे 3 के लेक्चर में, जिसमें आज हम कवर करेंगे लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। इससे प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा कि हम कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग हो गया, नेगेटिव स्लाइसिंग हो गया, और हम स्ट्रिंग के मेथड्स एंड फंक्शन को भी कवर कर लिया। अभी हम लोग इस वीडियो में सेम लिस्ट डेटा टाइप को देखेंगे एंड टपल्स को भी देखेंगे। लिस्ट के अंदर भी हम लोग मेथड्स एंड वगैरह कवर करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और हाँ, आप लोग हमें इंस्टा एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से हमारे कोडिंग प्लेनेट चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको उसमें भी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ओके, तो हम लोग जल्दी से लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन को देखते हैं। अभी लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। सो आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स में है, हम लिस्ट के बारे में देखेंगे, लिस्ट स्लाइसिंग देखेंगे, लिस्ट की मेथड्स देखेंगे एंड टपल्स के बारे में देखेंगे, टपल्स की मेथड देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर पहला ही है लिस्ट। क्या है, व्हाट इज लिस्ट? So list in a Python is an ordered, mutable, changeable collection of item that can store multiple values in a single variable. List are created using square brackets. Okay, square brackets के साथ create होते हैं and can contain different data types. Okay, so list basically क्या है? List is a order and mutable collection of items. Okay, यहाँ पर मैंने एक example दिया हुआ है my list करके, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि item 1, item 2 and item 3 है। ओके, सो हम सीक्वेंसली हम लोग लिस्ट के अंदर अंदर जैसे हमने प्रीवियसली, अगर आपने जावास्क्रिप्ट या जावा या सी प्लस प्लस में काम किया है, तो हम लोग जैसे एरेज को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग लिस्ट ऑफ आइटम्स रखते हैं और एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं, एक ही एरे में स्टोर करते हैं, वैसे ही सेम ही यहाँ लिस्ट में भी होता है, जो कि म्यूटेबल होता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे पुश पॉप हो गया, डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। वैसे सभी हम फंक्शंस मेथड भी उसमें यूज कर सकते हैं। ओके, स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको लिस्ट को बनाना है इन पाइथन तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया हुआ है। जैसे ये फ्रूट्स का एक हमने वेरिएबल ले लिया जिसको हम लिस्ट डिफाइन करेंगे, और इसमें हमने 3 वैल्यूज लगाई है, एप्पल, बनाना, मैंगो। तो आप अगर इसे प्रिंट करेंगे तो हमें सेम लिस्ट आउटपुट में दिख जाएगी। ओके, सो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आ जाए। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं हमारे कोड एडिटर में, और हम यहाँ पे कर देते हैं जल्दी से एक लिस्ट्स डॉट पी वाई नाम की फाइल को क्रिएट। ओके, अब यहाँ पर मैं जैसे आपको बताऊं व्हाट इज लिस्ट और लिस्ट को हम कैसे क्यों हमें लिस्ट को यूज करना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गया, चलिए मैं एक फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को ले लेता हूँ, जैसे इसका हो गया 80.25, और सेकेंड स्टूडेंट्स के मार्क्स को ले लेता हूँ मैं 75.24, एंड थर्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स को ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 68.42। ओके, सो ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ता है। जो कि अगर हम वेरिएबल्स क्रिएट करते रहेंगे तो अगर हमारा प्रोजेक्ट लॉन्ग हो गया और अगर आगे जाके हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो लिस्ट क्या करता है? लिस्ट बेसिकली इन सबको एक ही वेरिएबल में स्टोर करेगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉमन वेरिएबल लगा लूँ मार्क्स, और इसके अंदर मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोमा करके 75.24 एंड 68.42। ओके, सो ये हमारा हो गया एक लिस्ट, जो एरे के जैसे ही दिखता है और एरे के जैसे ही डिक्लेयर होता है, लेकिन इसे पाइथन में डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप कंसीडर करते हैं और इसे कहते हैं लिस्ट। ओके, अभी जैसे इस लिस्ट को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो मैं यहाँ सिंपली प्रिंट कराऊंगा ये मार्क्स को, और हमें यह लिस्ट मिल जाएगी। ओके, क्लियर करके यहाँ पर लिस्ट्स डॉट पी वाई। ओके, अभी देखिए जैसे ये रन होगा, ये जो मार्क्स वाला जो यहाँ पर पूरा लिस्ट हमें मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही, अगर आपको ऐसे ऐड करना है जैसे 58.24 और 95.32। ओके, सो ये ऐसा रहेगा कि अगर आपको किसी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को दिखाना है तो आप एक ही लिस्ट में दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखिए ये लिस्ट आ गया। अभी इस लिस्ट की जो डेटा टाइप है वो क्या रहेगी? अगर आप यहाँ पर जैसे आपने प्रिंट मार्क्स करा है, मैं इस प्रिंट मार्क्स को लेके
यहाँ नीचे कर दूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप। अगर हमें इसकी डेटा टाइप देखनी है तो यहाँ पर हम टाइप फंक्शन जो इनबिल्ट है हमने आगे देखा है, इसका यूज़ करके हम इसको क्लियर करके अगर एक बार वो रन करें तो ये देखिए यहाँ पे क्लास आ जाएगा लिस्ट, मतलब ये डेटा टाइप है वो लिस्ट प्रेजेंट करेगी। ओके, अभी ये लिस्ट है, जैसे हमने प्रीवियसली स्ट्रिंग देखा वैसा ही है, लेकिन स्ट्रिंग में और इसमें जो बेसिक सा डिफरेंस होता है वो क्या होता है। अगर यहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसमें से कोई एक वैल्यू चाहिए, तो हमें इंडेक्स मिलती है। जैसे हमें स्ट्रिंग में भी इंडेक्स मिलती थी वैसे हमें यहाँ पर भी इंडेक्स मिलेगी। जैसे ये 10 इंडेक्स, 0th इंडेक्स हो गया। ओके, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, वैसे हमें इंडेक्स मिलती है। ओके, सो हम अगर यहाँ पर प्रिंट कराया है मैंने, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 0, तो हमें ओनली एंड ओनली 0 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए 18.25। ओके, वैसे हम लिस्ट को गेट करा सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड 4, सो अगर हम लास्ट में 4 की वैल्यू लिखेंगे तो हमें लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने टाइप लिखा है, वहां पर मैं लेंथ लिख दूँ। ओके, और यहाँ पर अगर मैं क्लियर करके फिर यहाँ पे देखो तो ये देखिए यहाँ पे 5 आ गया। ओके, ये 0 to 4 है लेकिन 5 काउंट करेगा, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये लेंथ हमें +1 करके देगा 5। ओके, सो ये टोटल 5 वैल्यूज है यहाँ पर हमारी लिस्ट में, तो हम ऐसे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी स्ट्रिंग हमने जो पहले देखा था, स्ट्रिंग में एंड लिस्ट में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम एंड यहाँ पर मैं करता हूँ किशन। ओके, ओके, तो हम लोग साथ साथ में फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं। फीचर्स क्या कहते हैं कि ऑर्डर्ड कलेक्शन है, म्यूटेबल है, कैन बी मॉडिफाइड, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज एंड सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ओके, सो मतलब ये इसका है कि एक तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है जो कि है लिस्ट, यहाँ पर ऑर्डर्ड कलेक्शन में मिलती है। दूसरा क्या है कि म्यूटेबल है। अभी म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है और हमारा जो लिस्ट डेटा टाइप है वो म्यूटेबल है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारा मार्क्स नाम का जो ये है, इसमें हम 0th इंडेक्स पे किसी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं। जैसे मैं करना चाहता हूँ 55.25। ओके, सो अभी अगर आप मार्क्स को यहाँ से प्रिंट करोगे, ओके, और इसको हम निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे मैं क्लियर करके इसे रन करूँ, ये देखिए जो 55.25 है वो हमारा 0th इंडेक्स पे असाइन हो गया 80 की जगह पर। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं लिस्ट में वैल्यू को, हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। सेम अगर हमें हमारी जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो इम्यूटेबल है, मतलब हमने जैसे यहाँ पर निकाला कोई वैल्यू, जैसे कि मैं ये प्रिंट करके यहाँ पर मेरे नेम वेरिएबल की 0th इंडेक्स को ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर करूँ तो ये देखिए ये मेरी 0th इंडेक्स आ गई। लेकिन अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं अगर चेंज करूँ 0th इंडेक्स को जो कि है के, इसको मैं अगर सपोज़ y दे दूँ, अगर y देना भी चाहूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एरर। ये देखिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, मतलब क्या है कि ये इम्यूटेबल है। एक बार जो डिक्लेरेशन हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो लिस्ट डेटा टाइप्स है वो म्यूटेबल है और इसीलिए वो यूज़ में आते हैं, ताकि अगर हमें कहीं भी चेंजेस करना हो, कहीं भी ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना हो, कुछ भी वैल्यू कहीं भी चेंज करनी हो, तो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है स्ट्रिंग्स के अंदर, ये जो हमारा मार्क्स का एग्जाम्पल है इसे मैं हटाता हूँ। अगर मार्क्स की जगह मुझे स्टूडेंट लेना है, किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके, तो मैं पहले नेम से शुरुआत करूँगा, तो उसका नेम हो गया किशन। ओके, दूसरा ये क्या होगा कि उसके हो जाएंगे ग्रेड्स। सो ग्रेड यहाँ पे आएंगे 90.25। ओके, जो इसके ग्रेड हो गए। दूसरा उसका लोकेशन हो गया। सो अगर आप लोकेशन लिखोगे वेरावल। ओके, थर्ड उसका कुछ मोबाइल नंबर वगैरह मैं ले लेता हूँ। ओके, सो ऐसे डेटा को, जैसे कि हमारे एरेज होते हैं, तो एरेज में क्या होता है कि आपको अगर इंटीजर वैल्यू अगर लेनी है तो आप उसमें इंटीजर ही ले सकते हैं। आपने अगर स्ट्रिंग का एरे ले लिया तो स्ट्रिंग ही ले सकते हैं।
मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है पाइथन। वहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप्स सपोर्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पाइथन में मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करेगा। तो हम स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर सभी वैल्यूज़ को साथ में लिख सकते हैं। अगर अभी मैं आपको इसे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टूडेंट को प्रिंट कराऊँ, ओके, और इसे निकाल देता हूँ मैं। एंड ये देखिए ये क्या हुआ, नेम स्टूडेंट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, स्टूडेंट, ओके, मेरी गलती है, यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अभी इसको मैं क्लियर करके फिर आपको दिखाऊं। ओके, ये देखिए यहाँ पर पहला जो हमारा वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग है, चौथा है इंटीजर। फिर भी ये मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करेगा, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स को ले लेगा। इसके साथ हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो म्यूटेबल है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। हमने फर्स्ट वैल्यू को इंडेक्स को चेंज करके उसकी वैल्यू को पुश किया, ओके। दूसरा, मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। ये जो दो थिंग्स है वो लिस्ट डेटा टाइप की है, और उसके बेसिस पे ही पाइथन में हमें अगर कुछ भी परफॉर्मेंस करना है, कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो हम लोग कर सकते हैं, ओके। आगे हम लोग देखते हैं कि लिस्ट के बाद है लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग क्या है? लिस्ट स्लाइसिंग जैसे ही हमने स्ट्रिंग का स्लाइसिंग देखा था, सेम टू सेम ही है लिस्ट स्लाइसिंग। हमें लिस्ट स्लाइसिंग में क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि लिस्ट स्लाइसिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू एग्जैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन सबनेट ऑफ अ एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट यूजिंग इंडेक्सेस। मतलब कि जैसे हमने स्ट्रिंग में निकाला था कि हमें एक लिस्ट से एक स्ट्रिंग से हमें पार्ट ऑफ पोर्शन निकालना है और हमें आउटपुट में लेना है, तो हम लोग उसे कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, ये 5 वैल्यूज़ है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। अभी हमने 1 to 4 लिया, तो 1 वेरी वैल्यू हो जाएगी बनाना, एंड 2 3, ओके। फोर्थ वाली लास्ट इंडेक्स को लेगा नहीं, सेम स्ट्रिंग के जैसे यहाँ पर भी लास्ट इंडेक्स को नहीं लेगा, ओके। सो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे हमारी एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट है, ओके, और हमें करना है यहाँ पर इंडेक्स स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या करेगा, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करके यहाँ पर मैं ले लूँगा जैसे 1 4 और यस 1 4, ओके, और इसे प्रिंट करेंगे। ये देखिए ये क्या हुआ, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके। यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, माय मिस्टेक। यहाँ पर मैं रेगुलर पैरेंथेसिस के अंदर मेरे को ये लगाना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लगाऊंगा, एंड ये देखिए और इनवैलिड सिंटेक्स, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, मुझे लिस्ट का नाम देना है, सॉरी, ये क्या हो रहा है आज। ओके, सो मैं यहाँ पर लिस्ट का नाम दूंगा, और अभी हम करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हमें, इसने हमें फर्स्ट प्रिंट में, इस सेकंड प्रिंट में पूरी लिस्ट दे दी, लेकिन फर्स्ट प्रिंट में हमें 1/4 यहाँ पर स्लाइसिंग करके दिया, जिसमें फर्स्ट वैल्यू है 90 एंड फोर्थ वैल्यू क्या है 1, ये 2 और 3, ओके। सो ये थर्ड वैल्यू हमें मिल गई। अगर आप दूसरा ये है कि अगर आप किसी लिस्ट में से अगर इंडेक्स है ही नहीं और निकालोगे, तो भी आपको एरर दिखाएगा ये। जैसे कि यहाँ पर 4 इंडेक्स है, 0 1 2 3, ओके। 4 इंडेक्स है। अभी मैं यहाँ पर 5 प्रिंट कराना चाहूँगा, तो वो हमें एरर दे देगा। ये देखिए, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ओके। सो आप आउट ऑफ रेंज वाली इंडेक्स को नहीं डाल सकते, वो आपको इस तरह की इंडेक्स एरर दे देगा, ओके। ये होगी कुछ एरर। एंड अभी हम स्लाइसिंग को देखें, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप फर्स्ट लेंगे और ऐसे करेंगे, एंड वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, तो आपको फर्स्ट इंडेक्स के बाद जितनी भी वैल्यू है एट द एंड तक, वो सब वैल्यूज़ को ये दे देगा, ओके। सो ये देखिए यहाँ पर 90 से लेके सब वैल्यूज़ आ गई। अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐड भी कर दिया, जैसे आपने कुछ ऐड किया कि एज आपने ऐड कर दी 25 ईयर्स, या तो फिर आपने कुछ ऐड कर दिया ऐसे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या तो फिर आपका पेट नेम, तो आप ऐसे लिखोगे क्रिश, ओके, यहाँ पर, ओके। सो ये लिस्ट आपको वो करके दे देगा, ये देखिए एट द एंड तक। अभी यहाँ पर सेम रिवर्स ऐसा रहेगा कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं लेते और एंड वाली देंगे, जैसे 0 1 2 3 4 एंड 5, ओके। सो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए,
यहाँ पर अगर आपने 0 नहीं लिया है तो आपको 5 तक देगी। सो 0 1 2 3 एंड 4 तक देगी। ओके, लास्ट वाली इंडेक्स नहीं लेगा, बाकी सब देंगे। इस केस में वो फर्स्ट वाली इंडेक्स नहीं लेगा, बाकी सब देंगे। ओके, सो ऐसे हमने लिस्ट का स्लाइसिंग करते हैं, जैसे हमने सेम स्ट्रिंग में किया था वैसे ही होगा। स्लाइसिंग में कुछ है नहीं। हम लोग जैसे नेगेटिव स्लाइसिंग करते थे वैसे नेगेटिव स्लाइसिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, हमें अगर हमने लेफ़्ट टू राइट गए, अगर हमें राइट टू लेफ़्ट जाना है तो यहाँ पर ये देखिए 0 1 2 3 4 एंड 5 है। ओके, सो मैं यहाँ पर -3 कर देता हूँ एंड -3 टू -1 करता हूँ तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? देखिए -3 में हमें क्या वैल्यू मिलती है, ये देखिए हमें 2 वैल्यू मिली, एक तो ये और ये। ओके, सो यहाँ से अगर हम लेंगे तो 0 से -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, सो हमने कहा क्या लिखा है 0 1, यहाँ पर -3 आएगी। ओके, 1 2 3, सो -3 एंड -2 लेगा। 1 वाली वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू नहीं लेता इंडेक्स में, क्योंकि वो लास्ट से एक स्टेप आगे वाली वैल्यू ही लेगा। सो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये दोनों 2 वैल्यू। ओके, जैसे अगर आपने यहाँ पर -3 ही लिया और कुछ नहीं लिया तो हमें उसके बाद की वैल्यू मिल जाएगी, सभी वैल्यूज़। ये देखिए यहाँ पर हमें इसके बाद की जो तीनों वैल्यू है वो हमें मिल गई। ओके, और सेम ऐसा अगर नेगेटिव इंडेक्स में अगर आप स्टार्टिंग नहीं देंगे और एंडिंग देंगे, जैसे यहाँ पर -1 में दे देता हूँ। ओके, सो इस केस में हमें प्रीवियस सभी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, 90.25 हो गया, वेरिएबल हो गया। ओके, एंड -1 तक हमें मिल जाएगी। ओके, सो ऐसे होता है नेगेटिव स्लाइसिंग इन पाइथन लिस्ट्स। और अभी हमने स्लाइसिंग भी देख लिया और हमने नेगेटिव स्लाइसिंग भी एक ही स्लाइड में देख लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं लिस्ट मेथड्स के साथ। ओके, सो लिस्ट मेथड्स क्या है बेसिकली? सो लिस्ट मेथड्स में हमने जैसे स्ट्रिंग की मेथड्स देखी, सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं लिस्ट मेथड्स को लेके। और ये हमने कुछ मेथड्स यहाँ पर अटैच की हुई है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपेंड मेथड है फर्स्ट। अपेंड मेथड क्या करता है कि एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके, यहाँ पर जो आइटम के एंड में हम अगर अपेंड यूज़ करेंगे तो एक लिस्ट में एक वैल्यू को ऐड करेगा। जैसे यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को इन दोनों को रखता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा पहला है मार्क्स वाला। ओके, सो हमें एक अपेंड करना है तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है हमें मार्क्स डॉट अपेंड्स करके हमें कुछ ऐड करना है। जैसे हम लोग ऐड करते हैं 82.35। ओके, यहाँ पर अभी हमें मार्क्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा। सो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर मार्क्स को, और इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ये देखिए ये क्या हुआ, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड्स। ओके, अपेंड खाली आएगा, सॉरी अपेंड्स लिख दिया मैंने। ओके, ये मेथड है अपेंड। यहाँ पर ये देखिए 82.35 जो वैल्यू है वो 95.32 के बाद आ गई। ओके, सो ऐसे हम लोग अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। अगर एंड ऑफ द लिस्ट अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप लोगों को अपेंड मेथड यूज़ करना है। यह है हमारी लिस्ट डेटा टाइप का मेथड। आप लोग स्टूडेंट में भी कर सकते हैं, अगर आपने स्टूडेंट में कुछ ऐड करना है इसको। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू की जगह पे कुछ और ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एड्रेस तो ले लिया है, हम लोग कोई स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमने ऐड कर दिया जैसे बर्थ डेट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26/07 और 2000। ओके, सो यहाँ पर आप लोग इस और यहाँ पर मुझे ये क्या हुआ, ये अच्छा ये स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आएगा, स्टूडेंट यहाँ पर आएगा मार्क्स की जगह, और यहाँ पे आएगी मेथड अपेंड। ओके, सो अभी हम लोग स्टूडेंट को अगर प्रिंट करवाएंगे तो भी ये चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए लास्ट में बर्थ डेट ऐड हो गई। ओके, सो इसे कहते हैं हम अपेंड मेथड। इसका यूज़ करके हम एंड ऑफ द लिस्ट हम लोग एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ओके, अपेंड के साथ। दूसरा क्या है, इंसर्ट। अभी ये देखिए इंसर्ट क्या है, इंसर्ट अ नंबर एट स्पेसिफिक पोजीशन। ओके, हम लोग यहाँ पर कोई भी नंबर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला है,
हम लोग उसी में एग्जांपल देख लेते हैं इंसर्ट मेथड का कि ये देखिए हमारा जो मार्क्स है, मार्क्स करके जो लिस्ट है उसको हम डॉट इंसर्ट करके मेथड लगाएंगे। अभी यहाँ पर दो पैरामीटर्स रहेंगे। फर्स्ट पैरामीटर है हमें कौन सी इंडेक्स पे लेना है। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे लेके हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 77.77। ओके, अभी हम लोग क्लियर करके इसको प्रिंट करवाता हूँ मैं, प्रिंट, और यहाँ पे करते हैं मार्क्स। ओके, सो ये क्या आएगा, पाइथन लिस्ट। ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ये इंसर्ट हो गया। ओके, दो जो उसकी पोजीशन पे था वो उसकी पोजीशन चेंज करेगा, ना कि रिमूव करेगा। हम लोग क्या असाइन जब करते हैं वैल्यू तो वो रिमूव करके उसको रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन इंसर्ट में ऐसा नहीं। इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया, तो अभी इसमें कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर हमें 6 मिलेगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये इंसर्ट करता है। ओके, कौन सी भी पोजीशन आप ले लो, जैसे आपने लास्ट में लेना है तो आप फिफ्थ पोजीशन ले लो। आपने फिफ्थ पोजीशन ले ली तो ये देखिए यहाँ पे आपका 77 लास्ट में आ गया, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, अभी 0 से स्टार्ट होगा तो आपने 5 यहाँ पे दिया है तो वो लास्ट में आपको ले लेगा। ओके, सो ये है इंसर्ट मेथड। थर्ड मेथड है रिमूव मेथड। ओके, सो हम लोग अभी रिमूव मेथड को देखते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे पहले एक जो रह गई मेथड, वो रिमूव मेथड। ओके, रिमूव मेथड क्या करेगी, रिमूव मेथड करेंगे रिमूव अ स्पेसिफिक नंबर। सो रिमूव क्या करेगी, बेसिकली हमें नंबर देना है और वो नंबर को रिमूव कर देगी। ओके, जैसे यहाँ पर कोडिंग में चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये इंसर्ट है तो मैं यहाँ पर करूँगा रिमूव। ये रिमूव मेथड को यूज़ करके हम इस नंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली नंबर भी दे सकते हैं। ओके, सो क्लियर करके मैं लिस्ट बनाता हूँ। ये क्या हुआ, मार्क्स लिस्ट रिमूव x is not listed। x is not listed मीन्स ओके ओके ओके, यहाँ पर ये हमने ऐसे दिया था, ऐसे नहीं कर सकते। हम लास्ट वाला नंबर 95.32 करेंगे, 95.32। सो ये बेसिकली क्या है, हमने इसको अपेंड किया हुआ था तो वो अपेंडेड हमारी ओरिजिनल लिस्ट में नहीं मिला। सो ये देखिए, अभी ये देखिए ये लास्ट वाला हमने जो भी नंबर दिया उसको उसने रिमूव कर दिया। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला कोई भी नंबर, अगर हमें 58.24 को अगर रिमूव करना है, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ 58.24। ओके, और इसे अगर मैं करूँ तो ये देखिए वो वाली जो वैल्यू है हमारी लिस्ट में वो रिमूव हो जाएगी। ओके, सो ये रिमूव फंक्शन कुछ ऐसे वर्क करता है, हम डायरेक्ट वैल्यू का ना वैल्यू नंबर लिख के दे सकते हैं और उसको रिमूव कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम मेथड में आ जाएंगे सॉर्ट मेथड। ये जो हमारी है इंपॉर्टेंट मेथड है तीनों, जिसके बेसिस पे हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं हमारे लिस्ट मेथड को। ओके, सॉर्ट मेथड क्या करती है, सॉर्ट मेथड अगर हमने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगी। ओके, सो हम लोग यहाँ पर सॉर्ट को भी इसी पे देख लेते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा सॉर्ट एंड इसको, इसमें कोई वैल्यू तो आएगी नहीं सॉर्ट है तो। सो हमें बेसिकली ऐसे देना है प्रिंट, और हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद ये देखिए लिस्ट, ये देखिए इसने सॉर्ट कर दिया। ओके, स्मॉल वैल्यू पहले आएगी तो 58.24, 68.42, 75.24, 80.25 एंड लास्ट में आएगी 95.32। ओके, सो ऐसे सॉर्टिंग वर्क करती है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगी मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और नेक्स्ट क्या है, रिवर्स है। सो रिवर्स द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, जैसे यहाँ पर 10 20 30 40 है तो वो रिवर्स नंबर में आपको दे देगा। ओके, हम लोग रिवर्स को भी चेक करके देख लेते हैं। रिवर्स यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा रिवर्स, एंड हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं। ये देखिए, देखिए जो लास्ट वाली जो है वो फर्स्ट में आ गई। ओके, उसके बाद वाली ये, तो ये लेफ्ट टू राइट जो जा रहा था हमें प्रिंट करके राइट टू लेफ्ट दे देगा, रिवर्स कर देगा सभी इंडेक्स। इसको जो फर्स्ट इंडेक्स है वो लास्ट आ जाएगी एंड लास्ट है वो फर्स्ट आ जाएगी। ओके, सो ये से रिवर्स मेथड वर्क करती है हमारे पाइथन के लिस्ट में। ओके, देन कॉपी, कॉपी क्या करेगी, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। जैसे आपके पास ये लिस्ट है, सो एक न्यू लिस्ट आप बना सकते हैं कॉपी करके। सो यहाँ पर मेरे पास मार्क्स, मार्क्स नाम की लिस्ट है, वो या फिर हम स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं।
मैं मार्क्स लेता हूँ, ये मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स डॉट कॉपी, और ये मार्क्स जो है इसको हम लोग नई लिस्ट बना देते हैं, यहाँ पर मार्क्स न्यू एडिट और ऐड। ओके, सो यहाँ पर हम कॉपी मेथड को ऐसे ही बना के यहाँ पर हम अगर इस वेरिएबल को प्रिंट करें तो हमें सेम ही आउटपुट मिल जाएगा, ताकि ये क्या करेगा, हमारे एक नए वेरिएबल में हमारी जो इंडेक्स है इसको कॉपी कर सकता है। हम दोनों के दोनों को प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक ही है, हम मार्क्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं और इसको भी। ये वेरिएबल में वैल्यू नहीं जाएगी जैसे हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट किया, ये दोनों इंडेक्स रहेगी और एक इंडेक्स में से दूसरी इंडेक्स कॉपी हो जाएगी। अभी देखिए दोनों के दोनों का आउटपुट सेम आ गया, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो इस वाली लिस्ट में कॉपी हो गई और दोनों की डेटा टाइप्स भी लिस्ट ही आएगी। ऐसा नहीं कि ये वेरिएबल में स्टोर हुआ, इसकी टाइप अगर आप देखेंगे तो दोनों के डेटा टाइप भी लिस्ट ही आएगी। ओके, डेटा टाइप देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट वाली इंडेक्स मार्क्स की है और उसका जो हमने टाइप ये मार्क्स न्यू ऐड का दिया है जो कि है लिस्ट टाइप। ओके, सो ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं लिस्ट मेथड्स में। आगे हम लोग देख लेते हैं टपल्स के बारे में। ओके, सो टपल्स क्या है? टपल्स एक तरह से देखा जाए तो लिस्ट के जैसे ही है, उसमें जो ओनली टू टाइप्स के चेंजेस है यहाँ पर डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं। A tuple in a Python is an ordered and immutable, unchangeable collection of items. Tuples are used to store multiple values in a single variable, are created using parentheses. Okay, so first difference क्या हो गया, टप्पल जो है वो ordered तो है लेकिन immutable है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग लिस्ट में जो मैनिपुलेशन करते हैं उसमें वैल्यू चेंज करते हैं, ओके, कुछ असाइन करते हैं, ऐसा कुछ हम टप्पल में नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, टप्पल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे हमने लिस्ट में सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा, सेम वैसे ही टपल है, लेकिन वो इम्यूटेबल है। जो लिस्ट थी वो म्यूटेबल थी, ये स्ट्रिंग की तरह इम्यूटेबल है, हम उसमें असाइन नहीं कर सकते कुछ। एंड थर्ड थिंग, टपल्स को हम लोग पेरेंथीसिस से डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को बना देते हैं वैसे यहाँ पर टपल्स को हमें पेरेंथीसिस से डिक्लेयर करना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए नंबर्स इक्वल टू 10 20 30 40। ओके, सो हम लोग जल्दी से टप्पल्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बना देता हूँ टप्पल्स डॉट पी वाई। ओके, एंड इसको लिस्ट को करते हैं क्लियर। अभी यहाँ लिस्ट से ही मैं डेटा उठा लेता हूँ, जैसे ये मार्क्स वाला डेटा है, इसको मैं यहाँ टपल में ले जाता हूँ। अभी इसमें अगर टपल बनाना है तो क्या करेंगे, सिर्फ पेरेंथीसिस का चेंज है, इसको यहाँ पर लेके ये आपका बन गया टपल। अभी कैसे पता चलेगा, पहले प्रिंट करेंगे, प्रिंट मार्क्स, ओके, एंड पाइथन टपल टपल्स डॉट पी वाई। ये देखिए ये पूरा प्रिंट हो गया, पूरे के पूरी वैल्यूज को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया। ये है पाइथन के अंदर टपल्स। टाइप देखते हैं, प्रिंट देन टाइप मार्क्स। ओके, अगेन ये देखिए क्लास क्या आया, टपल। तो ये टपल डेटा टाइप है जिसको जिसको हम पेरेंथीसिस के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दूसरा ये क्या है, इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक तो ऑर्डर्ड है, इम्यूटेबल है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड फास्टर देन लिस्ट। ओके, अभी यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, जो हमने देखा ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। इम्यूटेबल है, अभी जैसे हम लोग वैसे वहां पर असाइन कर रहे थे वैल्यूज, जैसे यहाँ पर मैं कुछ जीरोथ इंडेक्स पे कुछ असाइन करना चाहूँ, मार्क्स 80.25 है, तो हम लोग यहाँ पर मार्क्स करके हम लोग जीरोथ इंडेक्स पे कुछ असाइन करना चाहते हैं, जैसे दोस्तों अभी हमें टपल में अगर कुछ वैल्यू असाइन करनी है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 55.62 नाम का अगर हम जीरोथ इंडेक्स पे कुछ देना चाहते हैं, ओके,
सो ये हमें एरर दे देगा क्योंकि ये टपल में पॉसिबल है ही नहीं। टपल में अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है जैसे स्ट्रिंग हम लोग करते हैं लिस्ट के अंदर, ये देखिए ये क्या हुआ, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, क्योंकि इम्यूटेबल है तो ये पॉसिबल नहीं है इसका मॉडिफिकेशन। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है टपल्स और लिस्ट के अंदर, कि हम लोग उसमें कुछ असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको यह कहूंगा कि जैसे आपने यहाँ पर एक टपल डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर इसकी जो टाइप है, इसकी डेटा टाइप, ये यहाँ पर टपल आ रही है। ओके, अगर आपने कोई और वेरिएबल जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट करके आपने एक असाइनमेंट किया, या तो फिर आपने एक इंडेक्स इंडेक्स करके वेरिएबल असाइनमेंट किया। यहाँ पर मैं इंडेक्स को प्रिंट कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं 1, 2, 5 और 10 ऐसा मैंने 4 वेरिएबल का इंडेक्स असाइनमेंट किया है। सो ये क्या हुआ, ये देखिए ये टपल दे रहा है मेरे को डेटा टाइप, एंड ये यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। लेकिन अगर मुझे एक ही वेरिएबल देना है तो इस केस में क्या होगा, अगर मुझे एक ही वैल्यू डालनी है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये देखिए क्या हो रहा है, ये तो इंटीजर ले रहा है। तो हम लोग सिंगल वैल्यू को टपल में कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इंटीजर इसलिए ले रहा है कि हम लोग इसके अंदर ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, एडिशन वगैरह हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं और प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए 5+1 6 आ गया और क्लास इसका आ गया इंटीजर, क्योंकि पाइथन ये समझ नहीं पा रहा है इंटरप्रेटर कि टपल को ये यहाँ पर एडिशन करना चाहते हैं या दूसरी वैल्यू देना चाहते हैं, या फिर ये सिंगल वैल्यू को वो इंटीजर में ही लेगा। तो अगर आपको टपल को सिंगल वैल्यू में ही डिफाइन करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोमा लगाना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये देखिए आ गया कोमा के साथ टपल, और इसमें कोई एरर भी नहीं आएगी, ये वैलिड है इन पाइथन। ओके, क्योंकि अगर आपको सिंगल वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे टपल को कोमा लगा के। ओके, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं और ये देखिए आपका टपल क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी जैसे हम लोगों ने स्लाइसिंग किया था हमारे लिस्ट के अंदर और स्ट्रिंग्स के अंदर, वैसे ही यहाँ टपल में भी आप लोग स्लाइसिंग कर सकते हो। सेम टू सेम ही प्रोसेस रहेगा, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे इंडेक्स का ही देख लेते हैं, तो अगर आपको इंडेक्स के जैसे हमने किया है, यहाँ पर मैं प्रिंट करके इन दोनों को अभी के लिए निकाल देता हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट करूँगा। ओके, यहाँ प्रिंट करके आपको क्या करना है, यहाँ पर यह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2 लिखना है। जैसे अगर मुझे ये इसमें स्लाइसिंग वाला पार्ट चाहिए। ओके, सो 1/2 से क्या मिलेगा मुझे, ये क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, यहाँ पर इंडेक्स का नाम आएगा, ये ऐसे आएगा। ओके, क्लियर। ओके, ये 5 आया, ये 5 क्यों आया, क्योंकि 1 और 2। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू 0th इंडेक्स आ जाएगी। ओके, लेकिन वो तो नहीं ले पाएगा, और फर्स्ट वैल्यू ये आएगी और सेकंड वैल्यू वो लेगा नहीं। ओके, सो एक ही वैल्यू आएगी। अगर 1 हम लोग 4 करेंगे तो लास्ट वाली सभी वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये देखिए 5 4 5, क्यों, क्योंकि ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स लेगा, सेकंड इंडेक्स लेगा, थर्ड इंडेक्स लेगा। ओके, फोर्थ इंडेक्स है नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन ये थर्ड इंडेक्स तक ले लेगा। जो जितना हमने लास्ट में लिया है उससे एक इंडेक्स कम की वैल्यू वो ले लेगा। ओके, फिर अगर हमें ऐसा लेना है जैसे हमें पीछे वाली सभी वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग इसमें फर्स्ट इंडेक्स दे देंगे और लास्ट में लेंथ ऑफ टपल तक वो ले लेगा। ओके, जैसे यहाँ पर ले लिया। सेम अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते और यहाँ पर अगर हम दे देते हैं 4, तो ये फर्स्ट वाली सभी वैल्यूज को ले लेगा। जैसे यहाँ 1 5 4 5। ओके, यहाँ पर अगर मैं 3 दे दूँ तो ये आगे वाली सभी वैल्यूज को लेगा और लास्ट वैल्यूज को रहने देगा। ओके, तो ऐसे होता है इसमें स्लाइसिंग टपल्स के अंदर। अभी हम लोग देखेंगे टपल्स के कुछ मेथड्स। ओके, टपल्स के अंदर मेजरली ये जो दो मेथड्स है वही यूज होती है। तो अगर, क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो इसमें चेंजेस तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो मेथड्स को देखते हैं। एक तो है काउंट, सो रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर्स इन द टपल। ओके, सो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ इसी पे देख लेते हैं कि यहाँ पर डबल टाइम्स 5 है, डबल टाइम्स 6, 1 5 8 एंड 10। ओके, ऐसे मैंने एक इंडेक्स करके टपल बनाया है। ये क्या करेगा, जो भी
नंबर ऑफ टाइम्स जो भी वैल्यू हम देंगे वो कितनी बार रिपीट हुई है वो हमें काउंट दे देगा। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट के अंदर इंडेक्स इंडेक्स डॉट काउंट। अभी लेट्स सपोज हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जैसे 1 कितनी बार आया है तो ये हमें प्रिंट करके देगा। जैसे ये कितनी बार आया है, 1 दो बार, 1 एंड 2। ओके, अभी यहाँ पर 5 कितनी बार आया हुआ है, सो ये हमें वैल्यू दे देगा कि 5 कितनी बार आया। ये 3 टाइम आया है, 1 2 एंड 3। ओके, जैसे हम 10 को प्रिंट कराएंगे तो 10 कितने टाइम पे आया हुआ है, सो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट टाइम आया हुआ है। ओके ओके, दूसरी जो मेथड है वो है इंडेक्स। ओके, इंडेक्स क्या करेगी, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ वैल्यू। ओके, जैसे कि ये हमें इंडेक्स का नंबर देगी। ओके, यहाँ पर मैं ऐसा एग्जांपल हूँ, जैसे 10 है तो ये इंडेक्स हमने नाम लिया और इंडेक्स के बाद इंडेक्स मेथड ऐसे होने देगा। हम लोग चेक कर लेते हैं, ये देखो 8। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 0 से लेके ये 10th की इंडेक्स क्या हो गई, 8 है, तो 8 इंडेक्स हमें इसने आउटपुट में दे दिया। वैसे ही अगर हम फर्स्ट की इंडेक्स को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। ओके, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे है। दूसरा अगर हम 5 की देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट की इंडेक्स पे। ओके, सो ये हमें इंडेक्स प्रिंट करके बेसिकली दे देगी। तो ये होता है टपल्स मेथड्स टपल के अंदर। आगे हम लोग इन दोनों की एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ओके, सो पहले हम लोग लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि लिस्ट की एक्सरसाइजेस है क्या। ओके, सो अभी हम लोग लिस्ट की एक्सरसाइज को देखते हैं। सो हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइजेस इन लिस्ट। ओके, सो ये है कुछ एक्सरसाइजेस। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 3 नंबर्स फॉर लिस्ट 1, 3 नंबर्स फॉर लिस्ट 2 एंड डिस्प्ले बोथ लिस्ट आर कंबाइंड लिस्ट। ओके, सो हम लोग आ जाते हैं हमारे कोड पार्ट पे। यहाँ पर हम लोग करते हैं एक न्यू फाइल combined डॉट पी वाई। ओके, ये आ गया लिस्ट तो 1। यहाँ पर हम कुछ नंबर लेंगे 5 6 5 8। ओके, ये 4 नंबर ले लिए। दूसरी लिस्ट क्रिएट करता हूँ। दूसरी लिस्ट में हम लोग नंबर 2 दे देते हैं इसको, एंड यहाँ पर क्या करेंगे 3 4 1 एंड 9। ओके, सो ये बोथ लिस्ट को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बोथ लिस्ट को डिस्प्ले करना है एंड कंबाइन लिस्ट करना है। ओके, सो बेसिकली अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट हमें कंबाइन लिस्ट दिखाना है, लेकिन मैं सब दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट लिस्ट 2। ऑलराइट, क्लियर करो। अभी कंबाइन कैसे करेंगे, हम सिंपली एक लिस्ट 3 बना देते हैं और इन दोनों का एडिशन करवा देते हैं, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ओके, एंड हम इसमें प्रिंट करवा देते हैं लिस्ट 3 को। ओके, आउटपुट देख लेते हैं, पाइथन कंबाइंड डॉट पी वाई। ये क्या हुआ, ये देखिए हमें 2 लिस्ट मिली, ऊपर वाली फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, एंड इन तीनों को कंबाइन कर दिया। ओके, तो सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे तो दोनों लिस्ट्स कंबाइन हो जाएगी। ओके, और वो मर्ज होके एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसका डेटा टाइप देख लेते हैं, अगर इसमें किसी इश्यू आया है अगर, तो यहाँ पर ये देखिए, इसको हम लोग टाइप करके देखते हैं क्या आता है। टाइप लिस्ट 3, यस, ओके, लिस्ट ही डेटा टाइप है। ओके, सो ये प्रोग्राम हो गया एक, हमें 2 लिस्ट को कैसे कंबाइन करना है। दूसरा क्या है, टेक 3 नंबर्स फॉर 2 लिस्ट्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द बोथ लिस्ट। ओके, 3 नंबर्स ऑफ 2 लिस्ट्स। ओके, यहाँ पे हमने 3 लेना है तो इसको हम 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक को निकाल देता हूँ मैं। ओके, और इन दोनों में से हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है। ओके,
सो हम लोग मैक्सिमम नंबर निकालेंगे। सो यहाँ पर मैक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये लिस्ट तो सेम ही रहेगा, ये दोनों प्रिंट अगर हमें करवाना है तो करवाएंगे, अदरवाइज़ अभी के लिए मैं ओके ठीक है करने देते हैं। यहाँ पर हमने कंबाइन तो कर लिया, तो हमारे पास एक एरे तो मिल गया। अभी इसमें से हमें मैक्स नंबर निकालना है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर यहाँ मैं मैक्स दे देता हूँ। मैक्स करके इसका एक ऑपरेटर आता है फंक्शन, जिससे शायद आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए हमें 9 नंबर मिल गया, जो कि हमारी दोनों की कंबाइन लिस्ट में से जो भी मैक्स वैल्यू है। ये मैक्स बेसिकली इनबिल्ट आता है पाइथन के अंदर। जैसे हम लोग ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे ही मिन मैक्स ऑपरेशंस आते हैं जिसके अंदर ये मैक्स आता है। सो हम मैक्सिमम वैल्यू इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। ओके, सो ये लिस्ट के दोनों प्रोग्राम्स हो गए। आगे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं टपल्स के बारे में, टपल्स को हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग में वर्क करते हैं टपल्स के साथ। ओके, सो पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। दूसरा ये है, सेकंड पार्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स है, राइट द प्रोग्राम्स टेक 3 नंबर्स ऑफ 2 टपल्स एंड फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ओके, सो इसको हम लोग देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम हमने देखा कि हमें 3 नंबर को लेना है फॉर 2 टपल्स एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ओके, सबका एडिशन करना है, तो टपल वाली फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर tuple.py। ओके, यहाँ पर मैं जल्दी से बना देता हूँ tup1 करके एक टपल बनाऊँगा, जैसे 6 7 8। ओके, ये 3 नंबर हो गए एंड ये tup2 करके मैं बनाऊँगा, किसमें आएगा 10 25 62। ओके, अभी हमें क्या करना है, 3 बना लिए हमने, 3 नंबर के 2 टपल्स। अभी इसको सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स करना है, मतलब सभी एलिमेंट्स का सम करना है। तो क्या बेसिकली हम लोग एक tup3 करके लेंगे वेरिएबल, जिसमें हम सम ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। tup1 ये इनबिल्ट ऑपरेशन है सम भी, जो डायरेक्टली सभी वैल्यूज़ का सम कर देगा इन द tup1, एंड हम सम करेंगे tup2 का भी। ओके, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सभी वैल्यूज़ का सम। ओके, सो दोनों के दोनों टपल्स की वैल्यूज़ का सम चाहिए, तो हम लोग सिंपली tup3 को प्रिंट करवा देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन tuple.py। ये देखिए इन सभी वैल्यूज़ का सम आ गया 118। ओके, ये बेसिकली इन तीनों का सम लेगा, इन तीनों का सम यहाँ पर लेगा, और ये दोनों का वैल्यू एडिशन तो ये प्लस ऑपरेटर कर ही देगा। ओके, सो ये होता है टपल्स का एडिशन। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, क्रिएट 2 टपल्स एंड फाइंड द मैक्सिमम नंबर। जैसे हमने लिस्ट में मैक्सिमम नंबर निकाला, वैसे हमें इसमें निकालना है। ओके, सो हम लोग इन दोनों का यहाँ पर एडिशन रहने देते हैं, और पहले इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या आता है। ओके, हमें ये टपल को प्रिंट करवाना है। ये क्या, ये देखिए ये टपल हमें मर्ज कर देगा, कंबाइन कर देगा। अभी इसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहाँ मैक्स ऑपरेटर सीधा यूज़ कर लेते हैं, और इस मैक्स ऑपरेटर को हेल्प से हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ओके, सो ये देखिए ये 62 है, वो मैक्स है। ओके, तो जैसे हमने लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू निकाली, हम उसी तरह से टपल में से भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो ये फाइनली एक्सरसाइज हो गई है लिस्ट एंड टपल्स के। अभी आगे आप लोगों को इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। आप लोग गूगल करिए, और जैसे मैंने आपको इंडेक्स वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में जो बेसिक्स बताए, उसके बेसिस पे आप लोग आगे जाइए और इन सभी चीज़ों को खुद ही प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको आइडिया आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए प्रोग्राम्स, एंड सीखते रहिए कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं। वीडियो को देखते रहिए और आगे इसकी प्रैक्टिस करिए। दूसरा ये कि अभी हम लोग डे 4 का भी हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग आगे लूपिंग वगैरह पे वर्क करेंगे, एंड आगे हम थोड़ा एडवांस पे जाएंगे, एंड उप्स कंसेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में वो कंसेप्ट भी आएंगे। सो आप प्रिपेयर रहिए, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड हमें आप इंस्टा एंड
फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं कोडिंग प्लेनेट करके, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यस, सभी वीडियोस की जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, तो आप लोग चेक करिएगा प्लीज़। यहाँ पर जो भी मैंने आपको सिखाया है विथ एग्जांपल, मैंने इन सभी चीज़ों की नोट्स बनाई हुई है, तो आप लोगों को उसका ड्राइव का लिंक भी मिलेगा, तो आप लोग वो भी देखते रहिए। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियोज़ में अगर कुछ भी कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए।